इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जो कहते हैं कुर्सी पर बैठकर रोज तुम्हारा तमाशा देखता हूं, शुक्र करो कि मैं इख्तिदार में हूं, अगर इख्तिदार से अलग हुआ तो ज्यादा खतरनाक साबित होगा। वजीर आजम इमरान खान ने ऑपोजिशन को ललकारा, कहा अगर तुम्हारे मुखालिफ खड़ा हो गया तो तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी और तुम सबको लंदन भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अवामी मामलात पर ऐवान में गुफ्तगू करना चाहता हूं, यहां ऑपोजिशन बोलने नहीं देती, शोर मचाती है। पार्लियामेंट में एनआरओ का क्राउड बैठा हुआ है। वजीर आजम ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया कि मैंने ऑपोजिशन से कोई मुफाहमत नहीं करनी। उन्होंने मुल्क में अफरा तफरी फैला रखी है, ऑपोजिशन के एहतसाब को जिहाद समझता हूं। खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। आप ये समझ जाएं कि ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई वो आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। तो मुल्क चलाएं कैसे कि लोगों के कैसे तालीम दे, सेहत दे, स्ट्रक्चर ठीक करें, कैसे करें, जबकि आधा पैसा उन कर्जों पे जाता है, किस्तों पे जो इन्होंने लिए हुए हैं। चले हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, इसको शायद कुर्सी इतनी पसंद है। अब मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है अगर मैं ये करूँगा, और इसलिए ये अफरा तफरी फैलाई हुई है। जो टीवी पे आता है जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई, हर रोज बुरे भली गालियाँ सुने, लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ। तो मैंने शुरू में कहा था कि जब भी, क्योंकि मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी। शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन लीडर नहीं कौम का मुजरिम समझता हूं, उनसे मिलने का मतलब जुर्म के सामने घुटने टेकने के मुतरादिफ है। वजीर आजम इमरान खान के शरीफ खानदान पर बाउंसर्स, कहा मुलाजमीन के नाम पर अरबों रुपए कहां से आ गए। नवाज शरीफ के बारे में बोले, कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। मैं कहता हूं ये टब्बर भाग चुका, अब कभी नहीं आएगा। अदलिया से कहता हूं कौम पर रहम करें, रोज समाअत करें और इस मसले का हल करें। मुशर्रफ ने दो बड़े खानदानों को एनआरओ देकर बड़ा जुल्म किया, ये मुझे भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुन लें, मैंने इन्हें कोई एनआरओ नहीं देना। ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इसे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इसे बैठते नहीं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है और पार्लियामेंट में खड़े होकर, तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है, लेकिन 1.5 घंटा लेता है वहाँ। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका एक चपरासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया। कहीं ये सुना है कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर कहे जी के मेरे बेटों से पाकिस्तान के शहरी नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में है, और इनका उसका दामाद और उनके बेटे इनके नून लीग के दौर में बाहर भागे थे और असाकदार बाहर भागा था। वो कहते जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी वो पैसे को गंवाना नहीं चाहता। मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आज़ाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो हम अब कोशिश कर रहे हैं इसमें भी। हम अदालतों के पास जा रहे हैं कि इसको करें, ये इजाज़त ना दें। जो जनरल मुशर्रफ ने इस मुल्क के ऊपर सबसे मार्शल लॉ से ज्यादा उसने जुल्म किया था इन 2 बड़े घरानों को एनआरओ दे के, यानी इनकी चोरी माफ करके। ये आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी कि ये भी आखिर में जाके जनरल मुशर्रफ ही कहेगा अच्छा जी मैं आपसे एनआरओ के नाम पे मैं आपसे समझौता कर देता हूँ, अपने पैसे रख लो। अब मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने रातों की नींदें उड़ा दी हैं। ये महंगाई मुझे सोने नहीं देती। वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई के सवाल पर अपने दुख का इजहार भी कर दिया। कहा महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर तनख्वाहदार तबका है, कोशिश है जल्द उनकी मदद करें। इमरान खान ने साथ ही महंगाई की वजह मुहलिक वायरस कोरोना को करार दे दिया। दुनिया भर में महंगाई की वजह कोरोना है। ये भी बोले कि इक़्तिदार मिला तो 4 बड़े चैलेंजेस सामने थे। हमारी हुकूमत आई तो सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला, गैस के ज़खायर कम हो रहे थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैस बहरान के बाद खाने पीने की अशिया का भी बहरान आने वाला है। वजीर आज़म ने पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। जब रुपया गिरता है तो जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं महंगी हो जाती हैं। कोरोना की वजह से दुनिया के अंदर जो सप्लाई शॉर्टेजेस हुई, ये अब उसकी लहर आई हुई है। पाकिस्तान के अंदर तनख्वाहदार तबका बदकिस्मती से जिनकी सैलरीज हैं, जैसे जैसे महंगाई हुई है ये मुतासर कि हम जैसे जैसे पैसे बढ़ें इस तबके को जो तनख्वाहदार है इसकी मदद करने के लिए, और इंशाल्लाह जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है, जो सरकारी नौकर भी है, इनकी भी मदद करें। इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए होगा। हुआ ये है कि जब से हमारी हुकूमत आई है 4 क्राइसिस हमारे सामने आए हैं।
सबसे बड़ा क्राइसिस कि पाकिस्तान बैंकरप्ट। हमारे सबसे कम जो रिजर्व्स आपके होते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज डॉलर रिजर्व्स, वो सबसे कम थे। दूसरी चीज़, हमारा जो खसारा था, फिस्कल डेफिसिट, वो भी तारीखी था। फिर बिजली के आखिरी साल सिर्फ बिजली की जो सर्कुलर डेट थी, यानी जो बिजली का वो 480 अरब रुपया था। सो ये सारी चीज़ें हमें मिली और वो शुरू का सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वक्त था कि मुल्क को स्टेबलाइज करें। वो ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ये जो गैस क्राइसिस है, इससे खाना भी इफेक्ट होगा। इक़्तिदार से निकाले जाने पर मजीद खतरनाक होने की धमकियां सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं। वजीर आजम के अल्फाज पर मरियम नवाज भड़क उठी। रद्द अमल दिया कि जिस दिन आप इक़्तिदार से अलग हुए, अवाम शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। न आप बेचारे हैं न मजलूम हैं, आप साजिशी हैं और मकफात अमल का शिकार हुए हैं। रहनुमा ANP अमीर हैदर होती कहते हैं कि फैसला कर लें कि मुल्क बचाना है या इमरान खान। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने भी भरपूर रद्द अमल दिया। खतरनाक होने की धमकियां सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं और कुछ नहीं। मरियम नवाज का वजीर आजम को जवाब। अपने ट्वीट में कहा, जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले, अवाम शुक्राने की नवाफिल पड़ेगी। न आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़े थे, न ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी हैं और मकफात अमल का शिकार हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आप इबरतनाक शिकस्त खा चुके, अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं। सामान उठाएं और चलते बने। जितनी देर आप इक़्तिदार से चुपके रहेंगे, अपनी और अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करेंगे। ANP के मरकजी रहनुमा अमीर हैदर होती ने भी रद्द अमल दिया। कहा, फैसला करना होगा कि मुल्क बचाना है या इमरान खान को। अगर मुल्क बचाना है तो इमरान खान नहीं बचेगा। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, नालायक वजीर आजम ने आज TV चैनल्स पर फरमाइशी प्रोग्राम होस्ट किया। खान साहब, आप सिर्फ इक़्तिदार से बाहर आए। महंगाई बेरोजगारी के सताए गरीबों का सामना करना पड़ेगा। हम इंतकाम की सियासत नहीं करते, लेकिन मुल्क का हशर नशर करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि आटा, खाद, चीनी और हर चीज की किल्लत के पीछे आसिफ अली जरदारी है। पीपल्स पार्टी खाद की कमी के खिलाफ एहतजाज कर रही है और खाद खुद पीपल्स पार्टी वालों ने जखीरा कर रखी है। सरकार में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध का बल्दियाती निज़ाम काला कानून है। हमें जमहूरियत का सबक देने वालों ने आज तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए। पीपल्स पार्टी वालों को कोई शर्म या डर नहीं, ये खुद को बादशाह समझते हैं। अगर पुलिस गैर जानिबदार हो, खुद ही मार के खुद ही पहुंच जाते थे, उसके ऊपर झंडा लगा के खुद ही फातिहा करते थे। यही काम ये कर रहा है। सारी होर्डिंग गंदम की, सारी होर्डिंग चीनी की, सारा का सारा निज़ाम सिंध में इन्होंने तबाह किया हुआ है और मुंशी इसका सिर्फ पैसे गिनता रहता है। 14 साल में कोई प्रोजेक्ट तो दिखा दें कि जी ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो सिंध हुकूमत, और जो दिखाते हैं वो तो प्राइवेट एंटरप्राइज ने बनाया हुआ है, तो प्राइवेट लोगों ने बनाया। पट्टी दिखा दे कि जी ये पट्टी मोटरवे की हमने बनाई है अपने सूबे में, कोई हाईवे बनाया है, कुछ तो बनाया होगा आपने। जो बनाया है उसे कहते हैं माल। मुल्क का, कौम का जो माल चोरी करता है और जो करते आया है, वो कौम और मुल्क का दुश्मन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आसिफ जरदारी गॉडफादर है माफिया का, और वो मुराद अली शाह उसने मुंशी रखा हुआ है और उसने हवारी रखे हुए अपने, जो आके उल्टी सीधी बातें टीवी के ऊपर करके झूठ बोलते हैं। मुल्क में इंतजामी बदहाली के बाद जो सूबा बचा हुआ है उसको भी बदहाल करेंगे। उन्हें दोबारा कराची से वोट नहीं मिलेगा, ये सक्कर की बात कर रहे हैं। उवैस कादिर शाह का वफाकी वजीर अली जैदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया कि समंदर में कचरा फेंका जा रहा है तो वफाकी वजीर मैरीटाइम क्या कर रहे हैं। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध में तरक्याती पैकेज के ऐलानात हुए लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। इनका बोरिया बिस्तरा सब गोल होने वाला है, या आखिरी भड़कियां मार रहे हैं। नाअहली छुपाने के लिए सिंध के दीगर जिले याद आ रहे हैं। सदारती निज़ाम की कोई हकीकत नहीं, ये एक गुब्बारा है जिसकी हवा जल्द निकल जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सदारती निज़ाम से मुतालिक खबरों की तरदीद कर दी। जहानिया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए संजीदा है। सूबे के क़याम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। बिलावल और शहबाज शरीफ को मिलकर बिल लाने की पेशकश की है। सीपैक मंसूबा सुस्त रवि का शिकार नहीं है। हुकूमत हाउसिंग पॉलिसी के तहत तनख्वाहदार तबके को बैंक लोन भी दे रही है ताकि वो अपने घर बना सकें। कोई हकीकत नहीं है, ये एक गुब्बारा है जो छोड़ा गया है, इसकी अनकरीब हवा निकल जाएगी। तहरीक इंसाफ पहली हुकूमत है जिसने इसको संजीदगी से आगे बढ़ाने की कोशिश की। जो इंतजामी इक़दाम हम उठा सकते थे हमने उठा लिए। सूबे की शक्ल के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। उस अक्सरियत को हासिल करने के लिए मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, दोनों को खत लिखा है अपने चेयरमैन की मुशावरत से। आइए मिलकर एक मुत्तफिका
बिल मुरतब करते हैं, असेंबली से पास करवाते हैं और इंशाल्लाह जनूबी पंजाब एक हकीकत बन जाएगी। और हमने एक नई हाउसिंग पॉलिसी का इजरा किया है और उससे आप देखें कि आज मुतवस्सित तबके के लिए और जो तनख्वाहदार तबका है उनको आज बैंक लोन भी। अगले इलेक्शन में लोगों को पीटीआई का टिकट लेना जहन्नुम के टिकट लेने के बराबर नजर आएगा। इमरान खान न्यासी और उनके वजीर गलियों बाजारों में आवाजें लगाएंगे कि पीटीआई का टिकट ले लो। लोग नाम सुनकर दौड़े लगाएंगे और भाग जाएंगे। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद, कहा इस महंगाई और नाअहली के साथ अगर ये अगला इलेक्शन जीत सकते हैं तो ये ख्वाब मस्ती में हैं। इनको जिंदगी और हकीकत पे वापस आना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ने पीटीआई की पॉलिसियों को मुस्तरद किया है। अगर ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सकते तो ये आम इंतखाबात जीतने की एमकों की जन्नत में अगर रहते हैं तो उसमें किसी का कसूर नहीं है। अगले इलेक्शन में लोगों को पीटीआई का टिकट लेना जहन्नम के टिकट के बराबर नज़र आएगा। इमरान न्याजी और उनके वज़ीर गलियों में बाज़ारों में आवाज़ें लगाएंगे कि पीटीआई का टिकट ले लो। लोग नाम सुन के दौड़े लगाएंगे और भाग जाएंगे। अगर वो समझते हैं कि इस महंगाई के साथ, इस नाअहली के साथ वो अगला इलेक्शन जीत सकते हैं तो ये एक ख्वाब मस्ती में हैं। इनको जिंदगी में हकीकत में वापस आना चाहिए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि नवाज शरीफ से मुतालिक के मेरे जवाब को घुमाया जा रहा है। प्रोग्राम में कहा गया कि फैसले वजीर आजम करते हैं या थोपे जाते हैं। इस बात पर मेरा जवाब था कि वजीर आजम फैसले करते हैं। इसी तनाजुर में मुझसे नवाज शरीफ की रवानगी पर सवाल हुआ था। उनका कहना था कि फैसला मुसल्लत नहीं किया गया, वजीर आजम ने फैसला किया था। मैंने भी नवाज शरीफ की रवानगी के हक में वोट दिया था। बाद में पता चला जिन रिपोर्ट्स पर रवानगी की इजाजत दी वो तो झूठी थी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है, मेरी पेशगोई को गलत अंदाज में पेश किया गया। मैं बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाला आदमी नहीं, नून लीग को भी अच्छे वक्त में छोड़ा था। बरतानिया में वीज़ों के मामलात पर कोई असरअंदाज नहीं होता। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वीज़े मेरिट पर लगे थे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 2013 में उन्होंने नून लीग को सपोर्ट किया था। जमहूरियत का सफर जारी रहना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम जिसे मुंतखब करें वही इक्तदार में आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।